हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं JKNN रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पजल का पार्ट 1 लेकर के आया हूं, जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट देख लिए होंगे। जिस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट आपके दिमाग में एकदम चला गया, उसी प्रकार पजल के साथ आपको खेलना है। इसका थीम ही है प्ले विथ पजल। तो देर ना करते हुए आप लोग पजल सारे लोग को शेयर कर दीजिए वीडियो को, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। एक बात और सबसे काम की चीज बोल रहे हैं कि बच्चे आज NTPC का नोटिफिकेशन आप लोग को देख लिए होंगे, तो NTPC का बैच डालने जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप डिस्कस कीजिए। तो अगर 10 लोगों का भी कमेंट आ गया कि प्रीवियस क्वेश्चन कब पे डिस्कस कीजिए, तो मैं NTPC बैच स्टार्ट कर दूंगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं है, एस लिख दीजिएगा तो आप NTPC का बैच स्टार्ट कर देंगे। 10 बच्चे का जो कमेंट आना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए एकदम प्ले विथ पजल आप लोग को जानना है। एक पजल एकदम बेसिक से, भले कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए एकदम आसानी से बनेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, देख रहे होंगे। चलिए बात करते हैं, देखिए इस पे है ना। कहता 8 लोग हैं, PQRS TUV और W एक ही इमारत के विभिन्न मंजिल पर रहते हैं। इमारत में 1 से 8 तक मंजिलें, भूतल पहली मंजिल और इसके बाद दूसरी मंजिल, आगे भी इसी क्रम में शीर्ष मंजिल की संख्या 8 है। स्पष्ट बोला कि शीर्ष जो की मंजिल की जो संख्या है वो 8 है। तो आप कहिएगा अगर 8 है ना तो ऊपर हम 8 देंगे, है ना। ऊपर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये आपका पजल 8 हो गया पजल का, है ना। कहता एस 5वीं मंजिल के ऊपर सम पर रहता है। एस जो है 5वीं मंजिल के ऊपर सम पर रहता है बाबू। एस या तो यहां हो सकता है, या तो एक कंडीशन है, और अगर हम लेना चाहें तो एस 8 पर हो सकता है, या तो 6 पर एस हो सकता था, या तो किस पे हो गया, 8 पे हो गया। उस मंजिल के बीच 2 लोग रहते हैं जिन पर V और W रहते हैं। V और W के मध्य में कितने लोग, 2 लोग। P उस मंजिल के ठीक ऊपर रहता है जिस पर U रहता है। U के जस्ट ऊपर P, है ना। V उस मंजिल के नीचे एक सम संख्या मंजिल पर रहता है जिस पर S रहता है। S जहां पर भी रहता है उसके नीचे भी रहता है कहीं पर भी, लेकिन वो रहता कैसा पे है, तो सम पे रहता है। इस बात का ख्याल रखना है। लिख दिए हैं। R चौथी मंजिल पर रहता है। एक बात स्पष्ट हो गया कि R चौथी पर रहता है, एक बात क्लियर हो गया, इसे नहीं बदल सकते हैं। E और T के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। E और T के बीच केवल 3 लोग रहते हैं जो R के ऊपर विषम संख्या वाली मंजिल पर है। R के ऊपर कहीं पर भी, T जो है R के ऊपर कहीं पर भी रहता है, लेकिन वो रहता किस पर है, तो विषम पर है। कौन, तो T। ये बात भी क्लियर हो गया। मैंने हिंट तो लिख दिया सारा के सारा। अब क्या ना, इसी बात को मैं सजाऊंगा। तो देखिएगा क्या है कि इसको सजाना है, तो आप क्या कीजिएगा, R के ऊपर T होना चाहिए, वो भी विषम पे। मैं ऐसा करता हूं, T को यहां डाल सकता हूं, है ना। यदि मैंने T को यहां डाल दिया, यदि मैंने T, चलिए डाल ही देते हैं, डाल क्या दिया, विषम पे T है, तो आप कहेगा 1 2 3, यहाँ पे U आ जाएगा। और जैसा ही U गया तो आपको P चला जाएगा इसके जस्ट ऊपर, तुरंत P चला जाएगा जस्ट ऊपर। अब कहिएगा S के नीचे सर बोल रहा था V, जो कि रहना क्या चाहिए, सम पर, जबकि S के नीचे एक ही बच रहा है और वह है विषम। तो ये कंडीशन तो लागू नहीं होगा, ये बात आप भी जान रहे हैं।
ये कंडीशन लागू नहीं होगा, तो मैं इस कंडीशन को इरेज कर देता हूं और उसी पे एक कंडीशन और ले लेता हूं। देखिए मैंने इसे इरेज कर दिया। अब उसी कंडीशन पे एक कंडीशन और बनाता हूं। एस यहां पे डालते हैं, आर यहां पे डालते हैं, है ना। अब कहता है एस के ऊपर कहीं पे टी होना चाहिए, सॉरी आर के ऊपर कहीं पे टी होना चाहिए, लेकिन विषम में होना चाहिए। तो मैं टी एक बार यहां पे डालता हूं, ठीक है, और एक बार टी 7 पे डालता हूं, विषम पर है। 1 2 3 टी और यू के बीच। अब यू को जैसा ही यहां डाले तो आपको पी को जस्ट ऊपर रखना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्पष्ट हो गया। अब कहेगा सर ऐसा कीजिए इस कंडीशन में, तो कहेगा जी यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा, और एस के नीचे कहीं पे सम पर होना चाहिए भी, तो आपका एक ही जगह बच रहा है, वो है 6 पर। और यदि भी और डब्लू के बीच 2 लोग हैं तो भी और डब्लू के बीच में भी 2 लोग हो गए, और यहाँ बच गया कि ये आपका सीटिंग हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा इस तरीका का क्वेश्चन। एकदम आसान बना देंगे पजल को, आप देखते तो जाइए, एकदम आसान बना देंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है निम्नलिखित में से शीर्ष मंजिल पर कौन रहता है, तो कहिएगा जी एस रहता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, टी निम्नलिखित में किस मंजिल पर रहता है, तो कहिएगा 5 पर, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्यू और यू के मंजिल के बीच कितने मंजिल रहते हैं, तो आप कहिएगा 2 3 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, डब्लू किस मंजिल पर रहता है, तो कहिएगा जी 3 पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, डब्लू के ठीक नीचे कौन रहते हैं, तो कहिएगा जी पी, और भी के बीच कितने लोग हैं, तो कहिएगा जी 3 लोग हैं, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बड़ा मजा आया होगा, एकदम हलवा लगा होगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए ये भी लग रहा है बड़ा, लेकिन है नहीं, बहुत आसान है, इसे भी हलवा बना देना है आपको, है ना। चलिए, कहता है एल एम एन ओ एक्स क्यू पी को विभिन्न रंग लाल पीला हरा गुलाबी नीला काला और पीच पसंद है। वे विभिन्न कंपनी यानी बी सी डी ई भी एफ और ए में काम करते हैं, जरूरी नहीं कि इसी कर्म में हो। ठीक है, तो मैं किसी एक को लिख लेता हूं, मान लीजिए इसी को लिख रहा हूं, यहां से मैं यहां तक लिख रहा हूं, एल एम एन ओ एक्स क्यू पी, मैंने लिख दिया। ठीक है, कितने लोग, तो 7 लोग हो गए हैं। अब क्या कहता है, जैसे जैसे क्वेश्चन करता वैसे हिंट में मैं लिखते चला जाऊंगा। वह जिसे नीला रंग पसंद है कंपनी एफ में काज नहीं करता, यानी एफ में काज नहीं करता। कौन, नीला पसंद करने वाला एफ में काज नहीं करता। एल को हरा रंग पसंद है, स्पष्ट कर दिया। एफ को, एल को भाई हरा रंग पसंद है, मैंने यहाँ पे हरा डाल दिया। और क्यू को पीला रंग पसंद है, एक बात और स्पष्ट कर दिया, इसे जो है पीला पसंद है, ये बात भी क्लियर कर दी। क्यू कंपनी भी में काज नहीं करता, क्यू जो है कंपनी भी में काज नहीं करता। एम कंपनी बी में काज करता है, एम जो है बी में काज करता है। जिसे लाल रंग पसंद है वह कंपनी एम में काम करता है, एक बात और बोल दिया, ये नहीं था, लाल जिसमें है वो किस में काम करता है, तो जिसे लाल रंग पसंद है उसे ए में काज करता है, यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहां तक मैं आ गया। एम को काला और नीला रंग पसंद नहीं है, एम को ना तो काला और ना ही तो नीला, दोनों रंग पसंद नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां तक मैंने पहुंच गया। जिसे पीच रंग पसंद है वह कंपनी सी में काज करता है, सी में काज करता है, उसको क्या पसंद है, पीच पसंद है। देखिए जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैं लिखते चला जा रहा हूं। कंपनी सी में ना
एन और ना ही आर कार्य करता है, सी में ना ही तो एन काम करता है और ना ही तो आर काम करता है। ठीक है, यानी कि ना तो एन यहां पे बैठेगा कंपनी सी में, ना तो एन और ना ही आर। आर है क्या? आर तो कोई मतलब नहीं है, आर तो है ही नहीं। एम एल एन ओ एक्स क्यू पी है, आर तो है ही नहीं, आर ऐसा ही दे दिया। एन लाल रंग पसंद नहीं करता, एक बात और बोला भाई, ये लाल रंग पसंद नहीं करता। ओ कंपनी एफ में कार्य करता है, ओ कंपनी एफ में कार्य करता है। ओ जो है कंपनी किस में कार्य करता है? एफ में कार्य करता है। एन कंपनी डी में कार्य करता है। एन जो है कंपनी किस में? डी में काम करता है। ये आपका हिंट के साथ साथ मैंने सारा बात लिख दिया। अब देखिए कितना मजेदार तरीके से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा। आज आपको बहुत मजा आने वाला है पजल में, जिससे आप डरते थे मैंने उसको एकदम आसान बना दूंगा चीजें को। देखिए क्या है, अब क्या ना, कितने लोग हो गए? तो 3 कंपनियां हो गई, जबकि 7 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां तो हो गई। ठीक है, अब इस सी को ना, पीच और सी है, ये लाल भी है, तो आप कहिएगा सर ये 3 कंपनी में नहीं डाला सकता है, ये 4 में नहीं डाला सकता, 5 में नहीं डाला सकता, 2 में डालाएगा, या तो एक्स में डाला जाए या तो पी में डाला जाए। तो आप कहे सर ऐसा कीजिए, सी को आप यहां डालिए और पीच को यहां डालिए। देखिए मेरी मर्जी से चला है, ये मैं अपनी मर्जी से लिया हूं, इस बात को ख्याल रखिएगा। सी और पीच यहाँ पे भी डाल सकते थे, ये बात कोई बात नहीं है। अच्छा, जब सी पीच को यहां डाल दिए तो ए को आपको यहां डालना पड़ेगा और यहां लाल करना पड़ेगा। इसको अपनी मर्जी से डाला, इसको इसलिए हम कॉमा डाल दिए। अब कितने लोग हो गए? 3 और 2 5 लोग हो गए। अगर कलर की बात करें तो 4 लोग, 4 कलर हो गया और 5 कंपनियां हो गया। अब देखिए भी यहां काम नहीं करता है, अगर भी यहां नहीं काम करता है तो भी यहां काम करेगा। ठीक है, और अगर भी यहां काम कर दिया तो आपका क्या बच जाएगा? तो बच जाएगा जी डी हो गया, ई नहीं हुआ है तो ई डाल दीजिए, यहाँ पे ई डाल दीजिए। देखिए कंपनी तो सज गया, अब आपको कलर सजाना है, तो आप कहेगा एफ नीला नहीं हो सकता। तो बाबू अगर ये नीला नहीं हो सकता और नीला ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही जगह बचा है, ये है नीला। नहीं, मजेदार है ना, ये नीला हो गया। अच्छा, ये लाल काम नहीं करता, लाल तो यहाँ ऑलरेडी आ ही गया है, तो आपको कोई बात नहीं है। अब क्या है, काला ये एम नहीं काम करता, तो एक जगह और बचा है, यहाँ पे भी काला डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया? तो आप कहिएगा जी गुलाबी बच गया, यहाँ पे डाल दीजिए गुलाबी, है ना, चेहरा तेरा गुलाबी गुलाबी, तो यहाँ आपका गुलाबी हो गया, है ना। अब बात करते हैं, देखिए कुछ ऐसा, देखिए इन दोनों को मैं चेंज भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब मैं एक बार कंडीशन को, सारा कंडीशन को पढ़ लेता हूं। कहता वह जिसे नीला रंग पसंद है कंपनी एफ में कार्य नहीं करता, एफ में कार्य नहीं करता, नीला नहीं पसंद है। एल को हरा रंग पसंद है, एल को हरा रंग पसंद है, और क्यू को पीला रंग पसंद है, क्यू को पीला रंग पसंद है। क्यू कंपनी भी में कार्य नहीं करता, क्यू कंपनी भी में कार्य नहीं करता। एम कंपनी बी में कार्य करता है, एम कंपनी बी में कार्य करता है। जिसे लाल रंग पसंद है वो कंपनी ए में काम करता है, लाल जिसे भी पसंद है ए में काम करता है। जिसे पीच रंग पसंद है वो कंपनी सी में कार्य करता है, पीच जिसे भी पसंद है सी में कार्य करता है। कंपनी सी में ना तो एन ना ही आर करते हैं, कंपनी सी में यहाँ पे जानते हैं दिक्कत क्या होगा, आर नहीं होगा, यहाँ पे पी होगा, बिकॉज कुछ भी रहे इन दोनों को आर के बारे में अगर क्लियर नहीं किया है तो एक बात देखिए, कुछ ना कुछ आपको डालना ही पड़ेगा। एन में नहीं काम करता है, ऐसा कीजिए मैंने सजाया उसी के आधार पर मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूँ। कहता है सी में, कंपनी सी में ना तो एन और ना ही एक्स,
में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे एक्स डाल दिया है, यहाँ पे देखिए एक्स, ध्यान रखिएगा, एक्स कार्य करते, एन लाल रंग पसंद नहीं करता, एन जो है लाल रंग पसंद नहीं करता, वो कंपनी एफ में कार्य करता है, वो कंपनी एफ में कार्य करता है, एन कंपनी डी में कार्य करता है, एन कंपनी डी में कार्य करता है। सारा इंट्रैक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ये आपका सीटिंग हो गया, बहुत ही इंटरेस्टेड सीटिंग आपको बन गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 ए रहा 6 नंबर, कहता है क्यों निम्नलिखित में, देखिए यहाँ पे वहां पे मैंने सी सजाया था, तो ऐसा करते हैं इसको हम कट करके यहाँ कर देते हैं सी पिच, क्योंकि उसमें एक बात कर दिए थे, और यहाँ पे है ना, क्या दिक्कत आ रहा है क्या, नहीं ना, क्यू पीला ई, ठीक है, हाँ ठीक है, देख लेते हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये आपका कैसे हो सकता है ऐसा, कोई बात नहीं, उल्टा पुल्टा लिखाया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा कीजिएगा, यहाँ पे पीच और ए डाल सकते हैं, इसको भी आप डालिएगा, सी पीच है तो ए लाल यहाँ पर हो जाएगा, ए लाल देखिए हम डाल रहे हैं, ठीक है। और हम इसी के आधार पर वहां इंट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज किए हैं, तो उसको हम डाले हैं। क्यों निम्नलिखित में किस कंपनी में कार्य करता है, तो आपको क्या कहिएगा, तो जी पीला में और ई में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा कंपनी भी में निम्नलिखित में कौन सा कार्य करता है, तो भी में कौन कार्य करता है, तो कहिएगा एल काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं, एन को निम्नलिखित में कौन सा रंग पसंद है, तो कहिएगा जी नीला, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बी। ये रहा आपका 9 नंबर, ए निम्नलिखित में कौन सा कार्य करता है, ए में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, तो ए जो है पी में कार्य करता है, ए जो है पी में कार्य करता है, जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 5 4 दिए गए व्यवस्था के अनुसार एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो कहिएगा जी लाल हरा, सॉरी लाल आर, आर तो है ही नहीं, तो आर से तो कोई मतलब है नहीं। इसी को आप पीला क्यू देख लीजिएगा, तो पीला क्यू, पीला क्यू सही है, काला वो सही है, नीला एन, नीला नीला एन ये भी सही है, हरा एम, हरा एम। देखिए ये रॉन्ग है, इसके बारे में तो स्पष्ट कर दिया था, यहाँ पे पी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रकार से पजल को आपको बहुत ही आसान बना देना है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एनटीपीसी के लिए जरूर डिमांड कीजिएगा, एस या नो लिखिएगा, सारे लोग कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।